कृपानाथ इसके बाद में फिर एक और गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, एक बार महाराज इंद्र हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि के गले में बड़ी सुंदर भगवान की प्रसादी माला थी। दुर्वासा जी के मन में अचानक आया कि क्यों न ये माला मैं इंद्र को दे दूं, इंद्र को यह माला दे देनी चाहिए। इंद्र का सारा श्री यश वैभव स्थिर हो जाएगा। ठाकुर जी का प्रसादी, श्रीअंग की जो प्रसादी होती है वह कृपानाथ जीवन में श्री को स्थापित करती है। चाहे ठाकुर जी के श्रीअंग का चंदन हो, चाहे ठाकुर जी के श्रीअंग का माला हो, चाहे श्रीअंग का पुष्प हो, चाहे श्रीअंग की सुगंधी प्रसादी हो, जो भी ठाकुर जी के श्रीअंग की प्रसादी जो भी मिले उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे खूब आदर पूर्वक रखना चाहिए भाई। लेकिन सहजता से मिल जाती है तो उपेक्षा हो जाती है, सहजता से मिल जाती तो उपेक्षा हो जाती है। तो दुर्वासा ऋषि ने माला दी इंद्र को। सबसे पहली भूल इंद्र की कि उसने माला को हाथी पर बैठे बैठे ही स्वीकार किया। ठाकुर जी का प्रसाद हमेशा जूता चप्पल उतार करके और नतमस्तक होकर आदर सहित लेना चाहिए। हम लोग प्रसाद लेते हैं, ऐसे लेते हैं जैसे कोई भाई बाढ़ पीड़ित हैं और मुश्किल से कहीं से कोई सामान आया। बुरा मत मानना। कभी कभी आते हैं ना, कहीं बाढ़ आ जाती है, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो कैसे वो भोजन पैकेट बांटते, कैसे झपटते हैं, ऐसे हम लोग प्रसाद लेते हैं। माफ करना। और ऐसे झपट्टा झपटी में कई बार प्रसाद भूमि पर गिरता है और हम जो प्रसाद अरे भगवान रो प्रसाद, भगवान रो प्रसाद, और हम ही भगवान के प्रसाद पर अपने पांव भी रख देते हैं। ऐसा होता है। कृपानाथ, प्रसाद की महिमा के प्रति हम लोग व्यवस्थित न्याय नहीं कर पाते, न्याय नहीं कर पाते, चूक बन जाती भाई। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान के प्रसाद को अत्यंत आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद हाथ में लेते समय पांव में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए और नतमस्तक होकर। आप प्रसाद नहीं ले रहे हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी को ले रहे हैं। आपके हाथ में लड्डू पेड़ा नहीं आने वाला है, आपके हाथ में साक्षात श्री ठाकुर जी आने वाले। कृपानाथ, कोई बात नहीं, दुर्वासा जी का मन अच्छा था, मूड अच्छा था, इसलिए उन्होंने उस पर इतना गौर नहीं किया। माला देकर आगे बढ़ गए। इंद्र ने उस माला को उतार कर हाथी के ऊपर रख दिया। हाथी तो हाथी था, हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को नीचे गिर दिया, ऊपर पांव आ गया। यहां जब दुर्वासा जी के ध्यान में आया, वह कुपित हो गए। माला प्रसाद का यह सम्मान नहीं कर सका। जा, जिस धन के मद में श्री के मद में तूने ये प्रसादी माला का अपराध किया, वह श्री तेरे पास रहेगी नहीं। फिर से देवताओं का काम अटक गया, इधर उधर भटकने लगे। असुरों के राजा बलि ने आक्रमण करके जीत लिया देवलोक को। अब क्या करें? तब भैया ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाके पूछते, महाराज देवता परेशान है, घर बार छूट गया, अब क्या कहूं उनको? भगवान ने कहा कि उनको कहो कि थोड़े सावधान रहें। छोटी छोटी चूक करते हैं और फिर बड़ा दुख झेलते हैं। छोटी सी चूक बड़ी परेशानी पैदा कर देती है भाई, इसलिए ध्यान दीजिए, जीवन में सावधान रहे। लेकिन सावधानी बिना सत्संग के आती नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इंद्र जैसे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भी ये चूक कैसे कर दी? सत्संग के अभाव से ये चूक होती है। निरंतर सत्संग मिले तो विवेक मजबूत रहता है, और विवेक मजबूत रहता है तो ऐसे भगवत अपराध नहीं होते। निरंतर सत्संग नहीं मिलता। कृपानाथ,
इसलिए नित्य सत्संग करें, निरंतर सत्संग करें। प्राणनाथ भगवान ने कहा दोनों मिलो, समुद्र का मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा, उससे समाधान होगा। ठीक है जी। दोनों मिले, अमृत के लोभ में दोनों तैयार हो गए। समुद्र का मंथन शुरू हुआ। भगवान ने कश्यप रूप बनाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन से सबसे पहले हलाहल कालकूट जहर निकला। वो जो जहर है वो शंकर भगवान को प्रस्तुत किया गया। हे भगवान शिव, आप स्वीकार करिए। भगवान शिव जो कपूर गौरम है, कपूर जैसे गोरे हैं शिव जी। सबसे सुंदर वर्ण जो है भगवान शिव का, कपूर जैसे गोरे हैं। आहा, कपूर जैसे गौर भगवान शिव, उनको विष प्रस्तुत किया। और कृपानाथ, मैंने पहले ही आपको यह प्रसंग सुनाया है। जब विष प्रस्तुत किया तो भगवान शिव ने सती महारानी से पूछा कि ये जहर पीने को बोल रहे, पी लूं क्या? पास में पत्नी बैठी हो तो परामर्श करना ही चाहिए। आगी हो तो कोई बात नहीं, नेड़ी बैठी जने पूछ लेना भाई कर लें क्या। तो भगवान शिव ने सती महारानी से पूछा कि ये पीऊं क्या? तो उन्होंने देखा कि सती महारानी का चेहरा थोड़ा सा यूं कि अमृत तो ये सब पिएंगे, जहर आपको पीने को लाना, आप ही बड़ाओ जो पट प्यालो हाथ में ले लिया। लेकिन भगवान शिव ने जो कारण बताया वो कारण बड़ा अद्भुत था। सती महारानी ने कहा कि ये सब जो जीव हैं, ये जो देवता है, ये तो माया में फंसे हुए हैं, इनके लिए जहर पी के आप क्या करेंगे? कोई साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं की खातिर जहर पीते तो समझ में आता था, इन माया में फंसे हुए जीवों के लिए जहर पीने से क्या होगा? तब श्री शंकर भगवान ने कहा, देवी, इन माया में फंसे हुए जीवों पर जब कृपा करते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं विष पी रहा हूं। तब सती महारानी ने मुस्कुरा करके आज्ञा दी। कृपानाथ, इसी भाव का पालन आचार्य चरण करते हैं। हम जैसे विषयासक्त जीवों पर कृपा करते हैं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम सब जीवों पर कृपा करते हैं। नहीं तो अपने कलमशों का विष और कौन पिएगा? हमारे दोष पाप ताप इनको कौन निवारण करे? ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ए गरीब निवाज गुसैया मेरा, अरे माथे छतर करे। ओ गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर करे। अरे नीच ते ऊंच करे मेरा सतगुरु, अरे नीच ते ऊंच करे, अरे नीच ते ऊंच करे मेरा सतगुरु, नीच ते ऊंच करे, अरे जो कर देवे सतगुरु मेरा, काहू ते ना डरे। अरे जो कर देवे सतगुरु मेरा, काहू ते ना डरे। जो मेरे सतगुरु तय कर दें वो किसी से भी नहीं टाला जा सकता। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। काल कर्म को गिने मेरा गुरु करे सो, काहू ते न डरे। उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज
शिव ने विष स्वीकार किया। फिर चंद्रमा, कल्प वृक्ष, उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा, कौस्तुभ मणि, रंभा, अप्सरा आदि आदि निकले, सब बंटते गए। फिर भगवती कामधेनु निकली, जिसे भगवान की आज्ञा से ब्राह्मणों को प्रदान किया गया। गाय कामधेनु गैया को लेने को तो बहुत लोग तैयार बैठे थे, हम भी ले, हम भी ले, हम भी ले, पर भगवान ने कहा नहीं। राक्षसों ने कहा हमको दे दो, भगवान ने कहा तुमको दे के क्या फायदा, जब तक गाय दूध देगी तुम दूध पियोगे, दूध नहीं देगी तो गाय को ही खा जाओगे, इसलिए तुम गाय के योग्य नहीं। देवताओं ने कहा हमको दे दो, बोले तुम स्वार्थी हो, गाय दूध देगी जब तक तो तुम मन से पालोगे, अब जब दूध नहीं देगी तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, इसलिए तुम भी नहीं। तो फिर गाय को पालने का हकदार कौन? श्री ठाकुर जी कहते हैं जो गाय के दुग्ध देने पर उसके दुग्ध का सदुपयोग करे, उसका यज्ञ अनुष्ठान सत्कार्य में विनियोग करे, और जब गाय दूध न भी दे तब भी उसका मात्रवत पालन करे, वो गाय रखने का अधिकारी है, वो गोपालन का अधिकारी। ब्राह्मणों को, ऋषियों को गौ माता प्रदान करी। बाद में भगवती महालक्ष्मी माला लेकर के पधारी। अब तो लक्ष्मी जी को देखते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे, शहनाई बजने लगी, हमको पहना दो, हमको पहना दो। लक्ष्मी जी सोचने लगी मैं किसको माला पहनाऊं, मैं किसको माला पहनाऊं। अगस्त मुनि आ गए, हमें पहना दो। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो जीमते बहुत हैं, इनके साथ ब्याह करूं और रसोई में बिठा दिया तो जिंदगी भर बस चूल्हे में ही चली जाएगी, ये नहीं। इंद्र ने कहा हमको पहना दो, बोले इंद्र तो डरपोक है भाई, ये भी नहीं। अग्निदेव ने कहा हमको पहना दो, बोले ये तो ताप बहुत है। कोई भी पसंद नहीं आया। भगवान नारायण एक कोने में चुपचाप खड़े थे। लक्ष्मी जी ने कहा सब मेरे लिए आतुर हो रहे, इनको मेरी परवाह नहीं है, ये ऐसे कौन है? देखा तो ये तो भगवान श्री हरि हैं, आहा, जिनका दिव्य तो शील, दिव्य स्वरूप, जिनका दिव्य गुण वैभव, ये सब देखकर लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। जहां और लोग लक्ष्मी जी के पीछे पड़े थे, वहां लक्ष्मी जी आगे बढ़कर भगवान की हो गई, गले में माला पहना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। फिर समुद्र में से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए, और उस अमृत के कलश को लेकर के असुर लोग भग गए। देवता देखते रह गए, भगवान के पास गए, हे भगवान, ले गए अमृत का घड़ा, असुर लोग ले गए। भगवान ने कहा आप लोग क्या कर रहे थे? बोले हम आपके पास आए। अरे भगवान ने कहा उनका पीछा तो करते। बोले वो तो गए, अब हम क्या करें? ठाकुर जी ने कहा करता हूं मैं कोई युक्ति, और श्री ठाकुर जी ने मोहिनी रूप बनाया, नाक में सुंदर नथ धारण करी ठाकुर जी ने। होली के मौके पर अभ्यास तो था ही भैया मोहिनी बनने का। रसिया जी को नारी बनाओ री रसिया, बाह बड़ा बाजू बंद सोए, अरे याहे नक बेसर पहराओ री रसिया जी को, बैंदी भाल द्रिगन बिच कजरा, अरे बैंदी भाल द्रिगन बिच कजरा, अरे माथे चुनर ओढ़ाओ री रसिया जी को, रसिया जी को नारी बनाओ री रसिया। तो श्री ठाकुर जी वैसे ही मोहिनी बन गए भैया। लंबी सी चोटी है, नागसरी की लंबी सी चोटी, एकदम काली, सुंदर मुस्कुराहट, सुंदर हलन चलन, सुंदर बिंदी, नखवेसर, गले में हार, कमर में करधनी, जीनी सी ओढ़नी, क्या कहना है भाई। जैसे ही ठाकुर जी मोहिनी रूप में पधारे, वो जो असुर लोग झगड़ रहे थे मैं पीऊं, सब झगड़ा बंद कर दिया। ए लड़ो मत, लड़ो मत, देखो कौन आई है। ऐसे सब मगन हुए, मोहिनी भगवान को देखकर ऐसे लट्टू हुए, पूछो मत।
राजा बलि आए पास में, हे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? देवी बोली, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मेरे को नहीं पता मैं कहां से आई हूं। ओ देवी तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, मेरा नाम मोहिनी है। राजा बलि बोले, तुम्हारा नाम तो अक्षरशः तुम्हारे गुण स्वरूप के अनुरूप है, तुम्हारे स्वरूप से हमारा मन मोहित हो गया। हे देवी अब तुम हमारे पास ही रहो ना। मोहिनी भगवान ने कहा, अजी स्त्री तो चंचल होती है, स्त्री की मति का कोई भरोसा नहीं होता, स्त्रियों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। राजा बलि बोले, हे देवी तुम जो भी बोल रही हो वो हमें तो तुम्हारे गुणों में नजर आ रहा है। हे देवी हमारे पास तुम रहो। तो फिर मैं रहूं तो तब जब मेरी बात मानो तो रहूं। राजा बलि ने कहा, बोलो क्या बात है, तुम जो कहो सो मानेंगे। बोले, ये जो अमृत है ना, ये दोनों में बंटना चाहिए। इन्होंने भी तो बेचारे, देवताओं ने भी तो मेहनत की है, ये बेचारे कहां जाएंगे, इनको भी मिलना चाहिए। तो असुरों का मन तो नहीं था, लेकिन राजा बलि ने कहा, ना नुकर करने से ये देवी जाएगी, अमृत जाए तो जाए पर ये नहीं जाने चाहिए। हमारी मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। और देवताओं को भी बिठा दिया, असुरों की भी पंक्ति लग गई और भगवान मोहिनी हाथ में भैया अमृत का घड़ा लेकर के परोसने को प्रस्तुत हुए। अब देवताओं की तरफ तो घड़ा कर दिया, असुरों की तरफ अपना मुखमंडल कर दिया ठाकुर जी। अब जैसे ही कोई राक्षस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, भाई क्या बात है पिला नहीं रही, कि जट ठाकुर जी अपनी चोटी ऐसे घुमा के आगे लाएं, और जब वो चोटी ऊपर से घूम कर यहाँ आगे आती है, वो ऐसा दिव्य स्वरूप बनता है कि वो बेचारे भूल ही जाते, महाराज चोटी के आगे गिरी सब भूल गए। ऐसी दशा है। और बस किसी को देख के मुस्कुराती हैं, किसी को देख करके अपनी वहां ओढ़नी को ऐसे ऐसे ठीक करती हैं, बस वो तो सब उसी में ही उनका सब हो जा रहा। एक राक्षस ने राजा बलि को आके कहा, महाराज जी अपने साथ खेल हो रहा है, सारा का सारा उन देवताओं को पिला रही, अपने को पिला ही नहीं रही, आप थोड़ा बोलो तो सही। अरे राजा बलि ने कहा, बोल करके क्यों सारा खेल बिगाड़ रहा है तू, चुपचाप बैठ जा, तू समझता नहीं है तो अपने ही पक्ष की है। ऊपर पतला हुआ करता, नीचे गाढ़ा हुआ करता, पतला उनको पिला रही, गाढ़ा अपने को पिलाएगी, बैठ तू। आ गया कहीं का, बैठ बैठ बैठ, दर्शन कर देगा। हे भगवान, उस राक्षस को लगा हमारे राजा की तो मति मारी गई है, ये पूरे असुर कुल को डुबाने वाला है। कृपानाथ भगवान की प्रीति में कुल डूबे चाहे कुछ भी डूबे, जो जाए सो जाए, पर ये मिलने चाहिए, इनके दर्शनों से बढ़कर क्या है। कुछ भी कहो, ब्रज नारी गवारी चाहे सो कहो, माखन की मटकी लेकर गई, श्याम सुंदर मिल गए, उनसे ऐसी नजर मिली कि बेचारे की मटकी किसी ने उठा ली, गले का हार कोई निकाल के ले गया, उसको होश ही नहीं। और घर आई तो लोगों ने कहा कि तू तो गंवारिन है, लुट के आई है। उसने कहा, भले ही आपको मैं लुटी हुई लगूं, लेकिन जो धन में लेके आई हूं वो मैं ही जानती हूं। क्या धन लेके आई है? ओ मुरली वाले से, मुरली वाले से नैना मिलाए आई हो, मुरली वाले से नैना मिलाए आई हो, 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 वाले से, मुरली वाले से नैना मिलाए आई हो, मुरली वाले से नैना मिलाए आई हो।
से, ओ बिहारी जी से गरबा पिलाया हो, मैं बिहारी जी से गरबा पिलाया हो, मुरली वाले से नैना मिलाया हो, मुरली वाले से नैना मिलाया हो, मिलाया हो, मिलाया हो, को लगता होगा मैं लुट के आई हूं, पर मैं तो रीझ के रिझा के आई हूं। मुझे लूट कर वो रीझ गए तो मेरा काम बन गया ना। तो राजा बलि ने बिठा दिया, बैठ जा तू, कुछ नहीं, ये घाटा नहीं है, यही नफा है, तू नफा ले। उस राक्षस को लगा कि हमारे राजा साहब के तो ये स्त्री का भूत चढ़ गया है सिर पर, ये तो समझ ही नहीं रहे कोई बात को, मुझे अपना भला करना पड़ेगा। और वो जाके सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया और वहीं पर उसने मोहिनी भगवान के हाथ से अमृत ग्रहण कर लिया। जैसे ही अमृत ग्रहण किया, सूर्य नारायण भगवान ने संकेत किया, भगवान ये तो राक्षस था। भगवान ने अपने मोहिनी रूप को छोड़कर उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि अमृत की बूंद उसके भीतर चली गई, वो राहु केतु बन गए। अब मेरे भाई बहन, फिर से देवताओं में असुरों में युद्ध हुआ। अमृत पीने के कारण देवता विजित हुए, लेकिन असुरों का जो राजा था बलि, उसने भी धैर्य नहीं छोड़ा और उसने भी भाई जो है फिर से तपस्या करी, अपने गुरुजी को प्रसन्न किया और गुरुजी की कृपा से कृपानाथ उनको ऐसा बल मिला कि उन्होंने फिर से देवताओं को परास्त कर दिया। आहा, देवता हार गए, फिर राक्षसों का आधिपत्य हो गया। अब देवता फिर भटकने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर फिर पयोव्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे माता जी, जब देवताओं के उद्भव का समय आएगा तो मैं खुद तुम्हारा पुत्र बनकर उनका हित संधान करूंगा। और भगवान श्री हरि नारायण भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में वामन बन करके पधारे। बोलिए वामन भगवान की। बड़ा छोटा सा नन्हा सा स्वरूप भगवान वामन का। ब्रह्मादिक देवताओं ने स्तुति करी और श्री ठाकुर जी सीधे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे।